नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु पर। यहाँ पढ़ाई होगी आसान, सफलता होगी आपकी पहचान। आज एक थोड़ा मोटिवेशन बात बताते हैं जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन है रसीम रथी में। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। पीसा जाता जब इच्छु दंड झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बहती ललनाओं का श्रृंगार। चलिए इन्हीं लाइन के साथ आज हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम 1857 का सिपाही विद्रोह पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ऑन शॉट रिवीजन क्लास होने वाला है। चलिए 1857 की क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति का जो सिपाही विद्रोह है, इस सिपाही विद्रोह के यदि हम कारण की बात करें, 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित है, यानी कि ढेर सारे कारण हैं, जिसमें सामाजिक कारण था। 1857 की निम्नलिखित कारण था सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति के कई सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण। किसी भी आंदोलन होने के लिए ये चार कारण तो होता ही है, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे वर्तमान समय में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें भी ये कारण है। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, समाज के व्यक्ति सामाजिक कारण से मतलब त्रस्त है, धार्मिक तौर पर त्रस्त है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो है वे क्या है। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था? अभी हम पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का शामिल किया जाना। तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का शामिल किया जाना। सेना में पहले पुराने राइफल जो शामिल किए गए थे, उस पुराने राइफल का नाम था पुराना राइफल का नाम क्या है? ब्राउन बेस। पुराने राइफल का नाम ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नया राइफल कौन शामिल किया गया? नया राइफल एनफील्ड राइफल को पुराना राइफल ब्राउन बेस राइफल था। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर सेना में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते थे वो
कारतूस गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किए जाने के कारण सेना जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जो सेना में भर्ती थे वो सभी हिंदू थे या हिंदू था और मुसलमान और अन्य धर्म के लोग थे। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, सुअर को मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है, नाम लेना भी पाप माना जाता है। एक तरीका से दोनों धर्म के लोगों के धर्म को नष्ट किया जा रहा था। ये एनफील्ड राइफल में कारतूस जो लगता था, इसके कारण मंगल पांडे को आया गुस्सा। एक मंगल पांडे नामक सेना जो था भर्ती, इनको आया गुस्सा। ये बोलते हैं कि एनफील्ड राइफल हम लोग चलाने से इनकार करते हैं। तब सेना के बड़े अधिकारी ने इन पर दबाव बनाना शुरू किया। ये चलाने से तब पर भी इनकार करते हैं। मंगल पांडे को गुस्सा आते आते हुआ क्या कि जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन की हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन की हत्या कर देते हैं। एक नजर हम लोग मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ? 1827। मंगल पांडे का जन्म 1827 में बलिया उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सेना थे। बैरकपुर छावनी में ये सेना के तौर पर भर्ती थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं। इन्होंने जनरल बाग एवं जनरल ह्यूरसन की हत्या कर देते हैं और उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को, और मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को हो जाती है। सुनिए, मंगल पांडे का जन्म 1827 कहाँ हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। कौन से सेना में थे? 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में। विद्रोह कब हुआ? विद्रोह मंगल पांडे ने कब शुरू किया था? 29 मार्च 1857। किसकी हत्या किए थे? हत्या जनरल बाग एवं जनरल ह्यूरसन। उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे को फांसी कब हुआ? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857
मंगल पांडे को फांसी होती है 8 अप्रैल 1857। समझ चुके हैं। चलिए इतना एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1857 की विद्रोह के कई सारे कारण थे, जिसमें सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, और कोई भी आंदोलन होने के लिए कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। तो 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का शामिल किया जाना। सेना में पुराने राइफल ब्राउन बेस होते थे, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, और इसमें जो कारतूस भरे जाते थे उसमें गाय और सुअर के चर्बी का उपयोग किया जाता था। एक तरीका से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के को नष्ट किया जाने का प्रयास किया जा रहा था। मंगल पांडे इस एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार करते हैं, जिस कारण से एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार करते हैं। सेना के बड़े अधिकारी इन पर दबाव बनाने लगते हैं। मंगल पांडे को आया गुस्सा, जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन को 29 मार्च 1857 ईस्वी को हत्या कर दी, और इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे का जन्म 1827 बलिया उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री की सेना थे। बैरकपुर छावनी में रहते थे। विद्रोह 29 मार्च 1857 को किए थे। जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन की हत्या कर दी। उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को। 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। 1857 के क्रांति 1857 की क्रांति, इसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस की घटना। क्रांति का शुरुआत, संपूर्ण भारत में क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से होती है। कहाँ होती है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार सेनगुप्त। मशहूर शायर उस समय कौन थे जो दिल्ली में रहा करते थे? मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं छपाती। 1857 की क्रांति के नेता कौन हुए? बहादुर शाह द्वितीय। आपातकालीन केंद्र कहाँ बनाया गया? इलाहाबाद। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहते हैं। शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से होती है। मेरठ उत्तर प्रदेश से। उस समय के वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय के वायसराय थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। ये जो लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने आपातकालीन राजधानी कहाँ बनाया था? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहते हैं। इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। और उसके बाद समझिए, मुगल शासक उस समय कौन था? मुगल शासक 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। इसे जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन था? सेनगुप्त। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार सेनगुप्त। 1857 की क्रांति के समय मशहूर शायर जो दिल्ली में रहा करते थे, मशहूर शायर
मशहूर शायर कौन था? मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति के समय मशहूर शायर मिर्जा गालिब, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती यानी रोटी। कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति के नेता कौन बनाए गए थे? नेता बहादुर शाह द्वितीय को समझ चुके हैं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहते हैं। शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से होते हैं। उस समय के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न। मुगल शासक उस समय बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसे जफर भी कहते हैं। सरकारी इतिहासकार कौन था? सेनगुप्त। मशहूर शायर मिर्जा गालिब था। प्रतीक चिन्ह कमल एवं चपाती था। नेता बहादुर शाह द्वितीय हुआ करते थे उस समय के। 1857 की क्रांति का असफलता का क्या कारण था? 1857 के क्रांति के असफलता का कारण 1857 की क्रांति के असफलता के कारण कई थे, जिसमें पहला है अयोग्य नेता। बहादुर शाह द्वितीय काफी अयोग्य था, यानी कि वृद्ध व्यक्ति को नेता बना दिया गया। बहादुर शाह की पत्नी का नाम जिन्नत महल। यह विद्रोह केवल उत्तर भारत और मध्य भारत तक ही सीमित था। दक्षिण भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कुछ लोग अंग्रेजों के भी साथ दिए थे। कुछ लोग अंग्रेज का साथ दिए, जैसे इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल का नवाब, सिख शासक और गोरखा, जम्मू कश्मीर के महाराजा, ये सभी कारण थे। 1857 की क्रांति के ढेर सारे असफलता के कारण थे, जिसमें अयोग्य